से कागज पर एक लाइन खींचो, ठीक है, उसको मिटाओ। कितनी मेहनत लगेगी? ज़्यादा नहीं लगेगी। अब उस लाइन के ऊपर एक और लाइन खींचो, अब मिटाओ। फिर एक और लाइन खींचो, अब मिटाओ। ऐसी 100 लाइन खींचो, एक ही लाइन के ऊपर 100 लाइन खींचो। अब उसको मिटाने का प्रयास करो। क्या होगा? कागज ही फट जाएगा। क्या होगा? कागज ही फट जाएगा। बाई चांस कोई गत्ते वाला कागज होगा तो उसको मिटाने में बड़ी मुश्किल होगी, 100 बार खींच दिया है। ऐसे ही हमारे जीवन के संस्कार होते हैं। हमने कोई बुरा काम एक दिन किया, उसको यदि छोड़ना होगा मेहनत नहीं लगेगी। 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, 100 दिन किया, फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कोई भी आदत डलने के पहले ये विचार करके डालो कि यदि कभी छोड़ना पड़े तो हम इसे कैसे छोड़ेंगे। उसके साथ ग्रहण करो। यदि उसके साथ ग्रहण करोगे तो छोड़ने में मुश्किल नहीं होगी। और बस जो आ रहा तो करे जा रहे, जो आ रहा तो खाए जा रहे, जो आ रहा तो पहने जा रहे, जो आ रहा तो किए जा रहे, और ज़्यादा दिन हो जाएंगे। अरे हम तो शुरू से ऐसे ही करते हैं, हमारे यहाँ तो शुरू से ऐसे ही होता है। अब ये शुरू कब हुआ था? तुम्हारे जन्म के पहले? काल की शुरुआत कब हुई है? कभी भी नहीं, हमेशा से था। तो तुमने शुरू कब किया? शुरू कब होता है? अच्छी आदत, बुरी आदत। क्या? अच्छी आदत, बुरी आदत, दोनों तरह की आदत होती हैं। जो आदत डालोगे वही आपका जीवन वैसा बन जाएगा। अच्छी आदत, बुरी आदत। पंखा 1 नंबर पे चल रहा है, बंद करो, जल्दी बंद हो जाएगा। अरे बोलिए ना, 2-4 बार घूमेगा और हो जाएगा बंद, क्योंकि 1 नंबर पे चल रहा था। 6 नंबर पे पंखा चल रहा है, अब उसको बंद करो। अरे बोलिए ना, बंद होने में टाइम लगेगा। कुम्हार क्या करता है? घड़ा का वो जो चाक होता है उसको जोर से घुमा देता है ना, फिर वो घूमता रहता है चाक, और कुम्हार उस पर घड़ा बनाता रहता है। ऐसे ही करता है ना। तो कोई भी चीज़ है, जैसे घंटा बजाया, घंटा बजाने के बाद में आपने घंटा तो बजा दिया, लेकिन उसकी ध्वनि कितनी देर तक? नाद, जिसे क्या बोलते हैं? नाद। कटोरी गिरी, गिरी कितनी देर? थोड़ी सी देर के लिए, और उसकी आवाज़ कितनी देर तक आई? बहुत देर तक के लिए। ऐसे ही आप एक चीज़ देखते हो ना, तो आपके देखने के बाद ये ऐसा नहीं है कि आपने जो चीज़ देखी है तो वो उतने समय ही आपके पास है, वो आपके दिमाग में घुस गई और वो घूम रही है आपके दिमाग में। कितनी देर तक घूमेगी आपको भी नहीं पता है। जितनी गहराई से आपने देखी है वो उतनी देर तक आपके अंदर पहुंचेगी। आप मोबाइल देखते हो? अरे बोलिए ना, देखते हो ना? क्या सोचते हो? जिस समय देखा ये उसी समय तक रहता है आपके पास? जो आपने देखा है वो क्या जिस समय देखा था वो चित्र क्या उसी समय रहता है या उसके बाद भी रहता है? कभी भी याद आ जाता है, कभी भी दिमाग में चलने लगता है ना। अब मैंने एक पहले भी बताया है, जैसे पेट की एक सीमा है, लिमिट है। एक व्यक्ति कितना खा सकता है? एक बार में एक व्यक्ति, कोई 2 रोटी खाता है, कोई 3 रोटी खाता है, कोई 4 भी खा लेता है। किसी को पचता है, किसी को नहीं पचता है, हैं? कोई भुट्टा खा लेता, कोई नहीं खाता है। किसी को आम पचता है, किसी को नहीं पचता है। ऐसा होता कि नहीं होता? ऐसे ही दिमाग है, दिमाग भी ऐसे ही है। कौन से विचार किसको पच रहे हैं, कौन से विचार किसको नहीं पच रहे हैं, इस बात का ज्ञान करना जरूरी है।
पेट में कितना सामान आएगा उसकी भी एक लिमिट है। ऐसे दिमाग में कितने चित्र आएंगे और कितने विचार आएंगे इसकी भी एक लिमिट है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये बात आपको किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएगी, किसी किताब में लिखी हुई नहीं मिलेगी, ये बात आपको कहीं नहीं मिलेगी। केवल एक चिंतन का विषय है और बिल्कुल फैक्ट है। जैसा पेट है वैसे ही दिमाग है। जैसे पेट में हम वो चीज़ नहीं खाते हैं जो नुकसान करे, ऐसे हमें ऐसी चीज़ नहीं सुननी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए जो दिमाग को नुकसान करे। और मोबाइल में हर कुछ मिलता है, हर कुछ मिलता है। वहाँ बाजार भी है, वहाँ मंदिर भी है, उसमें तीर्थ यात्रा भी है, उसमें भोजन भी है, उसमें कपड़े भी हैं, उसमें ज्वेलरी भी है और हर तरह की है। अब आपको ये ही नहीं पता है कि कौन सी वीडियो देखना है और कौन सी वीडियो नहीं देखना है, कौन सी आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है और कौन सी आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, और कौन सी वीडियो को आपने गहराई से देख लिया और वो आपके अंदर चली गई और आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा पैदा करती है। ये चित्र, ये विचार, ये बातें, ये वीडियो, ये किसी भोजन से कम नहीं है। ये भी एक प्रकार का मानसिक भोजन है। क्या है ये? मानसिक भोजन है। आपको कितनी भी भूख लग रही हो, अभी सुबह से उठे, आज ना चाय पी, ना नाश्ता किया, ना कुछ किया, गुस्सा आ रहा नहीं आ रहा, दिक्कत हो रही नहीं हो रही, परेशान हो रहे नहीं हो रहे। छोटे छोटे बच्चे भी बैठे होंगे जिनने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, हैं, लेकिन परेशान नहीं कर रहे हैं। क्यों? कोई इसकी खोज करके बता सकता है? हैं? इस समय मानसिक भोजन चल रहा है। क्या चल रहा है? मानसिक भोजन। और जिस समय इंसान मानसिक भोजन ग्रहण करता है उस समय उसे शारीरिक भोजन की याद नहीं आती है। उस समय उसको खाने पीने की याद नहीं आती है, क्योंकि उसका मन कहाँ लगा हुआ है? भक्ति में, ध्यान में, संयम में। यहाँ बैठा है तो संयम भी हो रहा है, तप भी हो रहा है, हैं? त्याग भी हो रहा है, भक्ति भी हो रही है, प्रवचन सुन रहे हो, स्वाध्याय भी हो रहा है। सब हो रहा कि नहीं हो रहा? इस समय क्या चल रहा है? मानसिक भोजन। वाह, खुशी मिल रही है, आनंद आ रहा है। जब मानसिक भोजन में खुशी और आनंद मिलने लगता है तो शारीरिक भोजन अपने आप कम हो जाता है, अपने आप एक तरफ हो जाता है। जब मन के द्वारा ही सुख मिलना शुरू हो गया तो जीव के सुख की जरूरत नहीं है। जब मानसिक भोजन भगवान की भक्ति में मिलना शुरू हो जाता है तो मोबाइल की रील देखने की ज़रूरत है ही नहीं है। किसी का मन भी नहीं कर रहा होगा कि यहाँ बैठ के रील देख लें, कि सीरियल देख लें, कि मूवी देख लें। कर रहा है क्या मन? नहीं कर रहा है। कब करता है मन? जब इन चीज़ों से अलग होते हो, भक्ति से अलग होते हो, स्वाध्याय से अलग होते हो, ध्यान से अलग होते हो। जब इन चीज़ों से अलग होते हो तो खाली दिमाग, अरे बोलिए ना, बच्चे बोलेंगे खाली दिमाग। अब कार्टून भी देखना है, अब ये भी देखना है, अब वो भी देखना है, हैं? अब सब परेशान हो रहे। अब दिमाग को जब भोजन नहीं मिलता है तो वो परेशान होता है। जैसे अग्नि है, उसे कुछ ना कुछ देते रहो तो वो जलती रहती है, और यदि देना बंद कर दो तो वो तो जलेगी, वो तुम्हें जलाना शुरू कर देगी। क्या? अग्नि का काम जलने का है, और उसको कुछ अच्छी चीज़ दोगे तो ठीक है, और नहीं दोगे तो वो तुम्हें जलाना शुरू कर देगी। ऐसे ही ये मन है। इस मन को यदि अच्छे विचार देते रहो तो ये सही काम करता रहेगा। और तुमने अच्छे विचार देना बंद किए
तो ये तुम्हारा बुरा करना शुरू कर देगा। अब मैंने एक बार और बताया था, प्रकृति की व्यवस्था है। क्या प्रकृति की व्यवस्था है कि इस दुनिया में कुछ भी चीज़ खाली नहीं रहती है। हर चीज़ को तुम भरोगे तो ठीक है, नहीं तो प्रकृति भर देती है। तुम बगीचा लगा लो तो ठीक है, वरना घास अपने आप उग जाएगी, हैं? भोजन करो तो ठीक है, वरना पेट में गैस भरनी शुरू हो जाएगी। ये प्रकृति की व्यवस्था है, यहाँ कुछ खाली नहीं रह सकता, सब कुछ भरा रहेगा। प्रकृति भर देती है और तुम नहीं भरोगे तो वो भर देगी। ऐसे ही तुम्हारा दिमाग है, या तो अच्छे विचारों से तुम इसे भर लो, वरना बुरे विचारों से तो अपने आप भरे जाएंगे। जितने पुराने बुरे विचार हैं वो अपने आप आ जाएंगे। और अब दिमाग को भरने के लिए मोबाइल और आ गया है। एक सेकंड को खाली हुए नहीं कि हाथ कहाँ जाता है, मोबाइल में जाता है। रात को सोते सोते क्या देख के सोते हो? मोबाइल देख के सोते हो, और सो के उठते हो। मैंने बताया जैसे पेट की लिमिट है, ऐसे दिमाग की लिमिट है। ज़्यादा खाओगे अजीर्ण हो जाएगा, ज़्यादा खाओगे पेट खराब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसे इस दिमाग को विचार ज़्यादा दोगे, ज़्यादा मोबाइल देखोगे, तो उस मोबाइल के माध्यम से विचार अंदर जा रहे हैं ना, तो लोड कहाँ पड़ रहा है? बोलिए ना, दिमाग में। अब ये सॉफ्ट है, सूक्ष्म है, इसीलिए तुम्हें महसूस नहीं हो रहा है। महसूस होता दिमाग में। मोबाइल देखकर उठो, दिमाग भारी सा हो जाता है। क्यों हो जाता है? इतने दिमाग भर लिए। अब ये दिमाग 1 दिन सहन करेगा, 2 दिन सहन करेगा, 3 दिन सहन करेगा, 1 साल सहन करेगा, 2 साल सहन करेगा, 10 साल सहन करेगा। और जब सहन करने की क्षमता इसकी खत्म हो जाएगी तो फिर डिप्रेशन, टेंशन और ओवर थिंकिंग वाली बीमारियां शुरू हो जाएंगी। पहले तुमने दिमाग मोबाइल से दिमाग में भरे तो दिमाग तेज हो गया, तेज घूमना शुरू हो गया, बहुत तेज चलने लगा, बहुत तेज चलने लगा। जैसे वो कुम्हार है, पहले डंडे से घुमाता है, फिर वो चाक अपने आप घूमते रहता है। ऐसे पहले मोबाइल देख देख के तुमने विचार ज़्यादा कर लिए दिमाग के। अब वो मोबाइल तो गया, दिमाग अपने आप चलना शुरू हो गया। नहीं, हंसी वाली बात नहीं है। जो ओवर थिंकिंग की बीमारी हो रही है, हर महिला की, हर बच्चों की एक बीमारी हो गई है। बच्चे पढ़ने बैठते हैं, विचार कुछ और चलते हैं। महिलाएं काम कर रही हैं, दिमाग में विचार घूम रहे हैं। माता जी दिमाग बहुत चलता है, शांति नहीं रहता है। माता जी दिमाग शांति नहीं रहता, मन शांति। ये बीमारी कहाँ से आई है? मोबाइल से आई है। कहाँ से आई है? मोबाइल से आई। जितना ज़्यादा मोबाइल देखोगे ये दिमाग उतना ज़्यादा एक्टिव होगा, और यदि ज़्यादा एक्टिव हो गया तो तुम्ही को खा जाएगा। और अपने मन को शांत रखना चाहते हो तो मोबाइल का प्रयोग कम से कम करो। बात समझ में आई कि नहीं आई? दुकान में यदि ग्राहक नहीं है, क्या करोगे? क्या करोगे? हैं? अच्छा, तुम्हारी रील जो भी तुम देख रहे हो वो थोड़ी 30 सेकंड की रील है। 15 सेकंड की आपने देख ली और 15 सेकंड की बची है, और दुकान में ग्राहक आके खड़ा है। अब कहाँ ध्यान दोगे? कहाँ ध्यान दोगे? मोबाइल में? हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट भैया, एक मिनट दे रहे भैया, रुक जा। उसको रोक दोगे, मोबाइल को नहीं रोकोगे। अब वो जो तुम एक मोबाइल ग्राहक को जो आप सामान दिखाना चाहते हो, जो आपका मन एक एक्टिव होना चाहिए कि सामने वाले से कनेक्ट होकर के और फिर अपनी दुकान चलाएं, वो कम हो जाएगा। उसे समझ में आएगा तो सामान लेगा, नहीं आएगा तो नहीं लेगा। एक परिवार था, वो आया, उसने अपने बेटे के लिए ज्वेलरी की दुकान खुलवाई, सोना चांदी की। किसकी? सोने चांदी की दुकान खुलवाई। उसकी दुकान ही नहीं चल रही। 1 साल हो गए, बिक्री नहीं हो रही। अब वो परिवार मेरे पास आया,
तो मेरे से कहा, बोले माता जी बेटा 1 साल हो गया दुकान पे बैठता है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब मुझे तो पता था बीमारी कहाँ है, हैं? मैंने कहा इससे ये पूछो कि ये जब दुकान पे बैठता है तो नीची नज़र करके बैठता है या ऊंची नज़र करके बैठता है? पहले नजरें शर्म में झुकती थी, पहले नजरें शर्म में झुकती थी और अब मोबाइल में झुकती हैं। और सामने से वो भाई ग्राहक जा रहा है तो आई कांटेक्ट तो होना चाहिए, कोई पहचान का होगा, कोई कुछ होगा, आएगा बैठेगा बात करेगा, देख कर यदि तुम्हारे पहचान का होगा मुस्कुराओगे तो वो जाता हुआ आता हुआ आदमी तुमसे जब नजर मिलाएगा तो कहीं ना कहीं वो एक निमंत्रण है। क्या है वो दूसरी दुकान में जा भी रहा होगा और तुम्हें तुम्हारी नजर पड़ गई और नजर मिल गई तो हो सकता है वो तुम्हारी दुकान में आके बैठ जाए। अरे बोलिए ना, हो सकता है वो तुम्हारी दुकान में आकर बैठ जाए और बैठेगा तो फिर बात भी करेगा तो 2-4 चीज भी देखेगा और चीज देखेगा और पसंद आई तो लेगा भी। पकड़ा कि नहीं पकड़ा आपने? दुकान नहीं चलने का कारण क्या हुआ? अरे बोलिए ना, मोबाइल। तो मुझे तो पता था क्योंकि एक ही बीमारी है, अब किसी की ज्यादा बीमारी समझने की जरूरत नहीं, सबको एक ही बीमारी है। टेंशन है तो मोबाइल, दुकान नहीं चल रही तो मोबाइल, बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो मोबाइल, पेट खराब है तो मोबाइल, आंखों में चश्मा है तो मोबाइल, कान खराब हो रहे हैं तो मोबाइल। हम ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अब तो बहुत जल्दी डायग्नोज हो जाता है, हर चीज़ का डायग्नोज मोबाइल से हो जाता है। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बेटे तुम क्या करते हो जब तुम दुकान पर बैठते हो तो तुम मोबाइल चलाते हो या क्या करते हो? बोले जब कोई रहता ही नहीं है तो मैं भी मोबाइल में लग जाता हूँ, कभी गेम खेल लेता हूँ, कभी क्रिकेट देख लेता हूँ, कभी रील देख लेता हूँ, मैं तो वही करता रहता हूँ। और मोबाइल देख देख के मेरे आँख पे चश्मा और चढ़ गया एक बार में, 1 साल में। मैंने उसकी मम्मी से कहा कि तुम इसके साथ 5 घंटे रोज जाके बैठो और इसे मोबाइल मत चलाने देना। फिर बाद में क्या हुआ मुझे नहीं पता है, हैं? हाँ, अब जो भी हो वो मुझे पता नहीं है, लेकिन वो बीमारी जो मैंने पकड़ी वो मैंने बता दी आपको। और ये बीमारी एक की नहीं है, सबकी है। अच्छा अब ये सोचो, मोबाइल ज़्यादा देखने से पेट खराब कैसे होता है? होता है कि नहीं होता? ये दिमाग है ना, इसको खाली रखना जरूरी है अथवा हल्का रखना जरूरी है। अभी आप इस समय आपका दिमाग कैसा चल रहा है? बिल्कुल हल्का है, सॉफ्ट है, हल्का है। और जैसे कोई ऐसे वजनदार विचार आते हैं, क्योंकि विचारों में हल्कापन भी होता है, भारीपन भी होता है, रूखापन भी होता है, चिकनापन भी होता है, कड़ा भी होता है, नरम भी होता है। जो विचार हैं, जो पुद्गल के जितने गुण हैं वो सारे के सारे इसमें हैं। खट्टा मीठा चरपरा कसायला ये भी इसमें होते हैं, है ना? सुगंध दुर्गंध ये भी इसमें होते। कोई कुछ बोलता है तुम्हारा मुंह बन जाता है, ये मुंह जब दुर्गंध आती तब भी तो बनता है। तो वो विचार कैसा हुआ? तुम्हें अच्छा नहीं लगा, बदबूदार है ना? और कोई विचार सुन के तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, खुश हो जाता है मन। अरे बोलिए ना, मन खुश हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो गुण पुद्गल में है वो गुण विचार में है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, भाव के साथ में विचार आ गए। अब विचार आ गए तो भावों में वजन आ गया। क्या आ गया? वजन आ गया। अब कौन से भावों में विचारों में वजन है, कौन से हल्के हैं, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। जब आप 3 घंटे की मूवी देखकर उठते हो तब कैसा लगता है? हाथ अकड़ गए, अंगड़ाई लोगे,
पैर अकड़ गए, जोड़े अकड़ गए, बोलिए हाँ या ना। सिर दर्द हो गया, 3 घंटे के बाद ऐसे ही लगता नहीं लगता? और प्रवचन सुन के उठोगे तब, अरे बोलिए ना, तब कैसा लगा? हल्कापन आ गया। क्या आ गया? हल्कापन आ गया। यानी ज्ञान के विचारों में हल्कापन है और मोह संबंधी कषाय के विचारों में भारीपन है। क्रोध, मान, माया, लोभ। पिक्चर में क्या होता है? 4 कषाय होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। हिंसा होती है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को सता रहा है ना? हिंसा। झूठ होता है, चोरी होती है, कुशील होता है, परिग्रह होता है ना? हास्य, कोई हंसने वाले विचार होते हैं। रति, प्रेम वाले, अरति, द्वेष वाले, शोक, दुख वाले, रोने वाले। कभी कभी उसको देख के आप रोने लगते हो, कभी हंसने लगते हो, हैं, कभी डर जाते हो, कभी कुछ हो जाता है ना? तो इन विचारों में वजन है। और इनसे अलग जो विचार होते हैं, ज्ञान के विचार, वो होते हैं हल्के। जब प्रवचन सुन के उठते हो तो हल्कापन महसूस करते हो, और जब उस तरह के करते हो तो भारीपन महसूस होता है। हाँ या ना? है? तो आत्मा कैसी है? इन विचारों से रहित है। कैसी है? स्वभाव कैसा है? इन विचारों से रहित होना है। और जब इस आत्मा पर ये वाले विचार और डाल दिए जाते हैं तो फिर अनेक तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो अपने अंदर ज्ञान के संस्कार, स्वाध्याय के संस्कार, भक्ति के संस्कार, पूजा के संस्कार, सेवा के संस्कार डालो। संस्कार, वही लाइन वाली बात आ गई। क्या आ गई? लाइन वाली बात आ गई। आपने एक बार आहार दिया, आपको अच्छा लगा, आप दोबारा दो, तीसरी बार दो, चौथी बार दो, 5वीं बार दो। जब साधु आए तब आहार दो। संस्कार बन गए। अब आपको करना नहीं पड़ेगा। जैसे ही साधु के आने के समाचार मिलेंगे, आपके सोले के कपड़े सूख जाएंगे। महाराज जी आ रहे हैं, माता जी आ रहे हैं, मुझे आहार देना है। इतनी खुशी मिलेगी कि डॉक्टर भी इतना इलाज नहीं कर सकता है जितना इलाज सेवा के द्वारा हो जाता है, भक्ति के द्वारा हो जाता है। एक बार एक डॉक्टर साहब आए तो वो बता रहे थे, बोले जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता ना, मैं उससे ज़रूर पूछता हूँ, मंदिर जाते हो? एक डिप्रेशन वाली महिला आई तो उससे पूछा, तुम मंदिर जाते हो, पूजा करते हो? बोले नहीं करते हैं। बोले इसीलिए तो हो रहा है। और वास्तव में कारण यही है, जो परमात्मा से नहीं जुड़ेगा वो बाहर से जुड़ेगा। और बाहर क्या है? बीमारियां हैं। खरीद लो जितनी खरीदनी है, और यहाँ से जुड़ोगे बीमारियां ठीक होंगी। करके देख लो, विश्वास नहीं है तो। एक बार नहीं, कई बार का प्रैक्टिकल मेरा खुद का है। झालावाड़ में एक बार मैं पहुंची, तो पहुंचने के बाद वहाँ रोज प्रवचन होते थे। एक महिला 2 महीने से घर से बाहर नहीं निकली थी। उसे पता चला कि माता जी आई हैं, तो तीसरे चौथे दिन उसने आना शुरू किया। बोले जाऊं तो सही। तो एक वाइब्रेशन ने खींचा, माता जी आई हैं, वाइब्रेशन वहाँ तक पहुँची। पहले के संस्कार रहे होंगे, साधु संतों के पास जाती रही होगी, तो वो वाइब्रेशन ने फिर खींचा इसको। आई, एक दिन प्रवचन सुना, दूसरे दिन प्रवचन सुना, तीसरे दिन प्रवचन सुना, चौथे दिन वो श्रीफल लेके आई। मोबाइल की साइज क्या है? 3 बाई 5 का होता होगा, 5 इंच का, 2 इंच, 2.5 इंच और 5 इंच मान लो, 5 इंच, 6 इंच का मान लो। तुम्हारी जिंदगी इतने में कैद हो गई है। इसी में तुम सोते हो, इसी में उठते हो, इसी में खाते हो, इसी में सोचते हो, इसी में विचार करते हो, इसी में सब कुछ करते हो। तुम इतने में कैद हो गई तुम्हारी जिंदगी। इसी में खरीदते हो, इसी में बेचते हो, इसी से लेते हो, इसी से देते हो, सब खत्म हो गया। केवल इतने में कैद हो गए तुम बस। अब निकलने का इससे माध्यम है तो मंदिर है, इससे निकलने का माध्यम है तो पूजा है, इससे निकलने का माध्यम है तो स्वाध्याय है, इससे निकलने का माध्यम है तो भगवान की भक्ति है। बात समझ में आई कि नहीं आई?
तो आज से संकल्प लो कि कम से कम मोबाइल चलाएंगे। लो संकल्प, फालतू मोबाइल नहीं देखेंगे। काम होगा तो देखेंगे, नहीं होगा तो नहीं देखेंगे, चाहे माला फेरने बैठ जाएंगे। हाँ उठाइए हाथ, फालतू मोबाइल नहीं देखेंगे, उठाइए हाथ। कितने लोग हाथ उठा रहे हैं? फालतू नहीं देखेंगे, उठाइए हाथ। प्रवचन सुन लो। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ मोबाइल तो आदत किसने डाली? बस आदत किसने डाली? मोबाइल देखकर खाना खिलाने की आदत किसने डाली? आदत तो डाली तुमने, और छुड़ाने के लिए मेरे पास आते, माता जी ये खाना खाते में बिना मोबाइल के खाना नहीं खाता, आप कहो इससे, कहो 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 माता जी आपकी बात मानेगा वो। आदत किसने डाली? तुमने। ना उसे दौड़ने देते हो, ना उसे खेलने देते हो, ना उसे भागने देते हो, ना उसे कुछ करने देते हो। बस मोबाइल ले ले, बैठ जा मैं काम कर लूँ, तू मोबाइल ले ले। मारी बहू माने कोई ना। ऐसा है, अति की इति होती है। क्या होती है? अति की इति होती है। आलू है, आलू अच्छा लगता है, एक काम करो सब कुछ छोड़ दो, केवल 10 दिन आलू आलू खा लो बस। 10 दिन के बाद 11वें दिन कहोगे जिंदगी भर के लिए आलू का त्याग। अति की इति होती है। जो ज़्यादा मोबाइल देखता है ऐसी बीमारियां होंगी, ऐसी बीमारियां होंगी कि अपने आप ही मोबाइल को पटकोगे दूर। जो बात एक होता है, जो कोई ठोकर खाए तो उसको देख के सुधर जाता है, एक होता है कि पढ़ के सुधर जाता है, और एक होता है कि भुगत के सुधरता है। सुधरना तो पड़ेगा आज नहीं तो कल। वो भुगत के सुधरेंगे, जो कहने से नहीं मान रहे वो भुगत के सुधरेंगे। हैं? अकल बादाम खाने से नहीं। क्या बात है, आपको पता है? अकल बादाम खाने से नहीं। हाँ, जो दूसरों की ठोकर से संभल जाए वो उत्तम पुरुष, और जो ठोकर खा के सुधरे वो आप जानो। हैं? मैंने जगह जगह स्लोगन लिखवा रखे हैं। यहाँ पे आपके शारीरिक भोजन की भी व्यवस्था है, आपके आप धर्मशाला में जाओ तो मानसिक भोजन की भी व्यवस्था है, आप मंदिर में आओ तो आपकी भक्ति की भी व्यवस्था है। हाँ, एक एक व्यवस्था। और ऐसा नहीं कि तुम्हारे लिए अकेले, जो यहाँ ड्राइवरों के लिए एक विश्राम गृह बनवाया है मैंने, उसमें भी स्लोगन लगा रखे हैं। लेकिन सबके स्लोगन सबके हिसाब के हैं कि ड्राइवरों को कौन सा संदेश देना है, तुम्हें कौन सा संदेश देना है। जो शादी का जो मांगलिक भवन बना है वहाँ भी लगवा रखे हैं, तो जो शादी में आए हैं उन्हें कौन सा संदेश देना है, सब जगह लिखवा रखे हैं मैंने। उसी तरह के। हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी का किसी को दे दिया, किसी का किसी को दे दिया, नहीं। कौन कहाँ बैठा है उसके हिसाब से उसके संदेश है। तो यहाँ मैंने मानसिक भोजन की व्यवस्था ज़्यादा करी है। बहुत से लोग आते हैं, रात को आए 10 बजे, एक पढ़ा बहुत अच्छा लगा, फिर आगे गए दूसरा पढ़ा वो भी अच्छा लगा, फिर तीसरा पढ़ा। वो रात को 11 बजे तक पढ़ते रहते हैं जब तक पूरे ना हो जाए। और कुछ होते हैं जो मोबाइल में खींच खींच के ले जाते हैं कि अब अभी तो भूल जाऊंगा तो चलो मोबाइल में खींच लेता हूँ, बाद में पढ़ लूँगा। ऐसे ये मोबाइल का सदुपयोग है। आप मोबाइल में प्रवचन लगा लें और रख लें, मोबाइल को देखें नहीं, प्रवचन लगा के रख लें और सुनते रहें, तो मोबाइल का सदुपयोग भी हो गया, उपयोग भी हो गया, और तुम्हारा काम भी हो गया। आंखें खराब भी नहीं हुई, कान भी खराब नहीं हुए, और ठीक हो गया, और काम का काम हो गया। मोबाइल आप चौके में प्रवचन लगा के रख लो, भजन लगा के रख लो, भक्तांबर लगा के रख लो, वो चलता रहेगा, तुम्हारा शुभ उपयोग बना रहेगा और तुम्हारा काम भी चलता रहेगा।
बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारा परिवार जो समझदार है वो करता भी है ना। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। मिलने में अच्छे संयोग का, दुख के वियोग का, और मोबाइल के सही उपयोग का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, पेड़ में तने का, और मोबाइल ज्यादा नहीं देखने का बड़ा ही महत्व है। देखने को मना कर रही, सुनने को मना नहीं कर रही है ना। नदी में नाव का, होने में अच्छे स्वभाव का, और सुधरने में भाव का बड़ा ही महत्व है। कहाँ से आए हो? मेरठ। लुहार में खटखट का, वृक्षों में वट का, और आने वालों में मेरठ का बड़ा ही महत्व है। कीर्तिनगर। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में जयपुर कीर्तिनगर का बड़ा ही महत्व है। दोसा। करने में अच्छी आशा का, नहीं होने में निराशा का, और आने वालों में दोसा का बड़ा ही महत्व है। कोरा। बैनार। जयपुर। अभी तुम लोग रुको, अभी नए लोगों को बोलने दो। शाहदरा दिल्ली। रंगों में हरा का, बैठने में दरा का, और आने वालों में दिल्ली शाहदरा का बड़ा ही महत्व है। बीना। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में बीना का। खेत में धान का, शादी में पान का, और होने वाले बम्बई वाले, सूरत वाले, जयपुर वाले, कुचामन वालों के द्वारा सिद्ध चक्र विधान का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जोधपुर और जयपुर का बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में सहारनपुर का बड़ा ही महत्व है। घोर। बंधाजी घोर। घोर। अच्छा। नेता के दौर का, पानी के लिए बोर का, और आने वालों में घोर का बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, बातों में अगर मगर का, और आने वालों में अशोक नगर का बड़ा ही महत्व है। बेलूदा। बिलुआ। अच्छा। बिलूदा। घर में दादा का, करने में वादा का, और आने वालों में बिलूदा का बड़ा ही महत्व है। सब एक साथ बोलोगे तो कैसे सुनूंगी? बांदापुरा। बानापुरा। बातों में खरा का, आप लोग बैठे रहें। सतियों में अनंग सरा का, और आने वालों में बांदापुरा का वोट का, जेब में नोट का, और आने वालों में बड़ौत का। बोलिए 24 भगवान की। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
सीता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। सीता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के। आओ आओ करे मिलके आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।